हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। कि जो हमारी जनरल फार्मेसी की वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप कैसे कोई भी मेडिसिन है तो उसके नेम से या फिर कवरिंग से कैसे पता कर सकते हैं कि ये जो मेडिसिन है किस डिसीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। तो गाइज़ आपको मैं बता दूं कि इससे पहले हमने ऐसे ही 2 वीडियोस और अपलोड कर दी हैं, यानी कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो मेक श्योर आप वो वीडियो देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस ना देखी हों तो आप इस वीडियो को यहीं पर रोक दें, पहले उन 2 वीडियोस को जाके देख लें। बिकॉज अगर आप उन 2 वीडियोस को देखोगे तभी ये आपको समझ आएगी, वरना आपको ये वीडियो कुछ भी समझ नहीं आने वाली है। तो उस वीडियोस का लिंक जो दोनों है मैं आपको आई बटन में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से जाकर के उसको देख लें, फिर उसके उन्हें देखने के बाद इस वीडियो को यहाँ से देखना स्टार्ट करें। तो देखिए हम उसी के बाद का कंटिन्यू करते हैं, जो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 है। तो आप इसके बाद भी ऐसे ही कंटिन्यू लिखते रहना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आप मेडिसिन फार्मूला उसी तरह से लिखते रहना। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा सफिक्स है वो है डिपिन, DIPINE। देखिए डिपिन जैसे पहले आप एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, निफेडिपिन एंड निमोडिपिन। तो सभी के लास्ट में डिपिन डिपिन सफिक्स जुड़ा है, तो इनसे एक मेडिसिन का ग्रुप बन गया जिनका जो काम है वो एक ही होता है। तो ये जो मेडिसिन्स हैं ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बोले तो देखिए जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने के काम आती हैं, वो जो सारी मेडिसिन्स हैं उनके लास्ट में डिपिन सफिक्स जुड़ा होगा। और ये कैसे हमारे ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, देखिए ये जो है जो कैल्शियम का मूवमेंट है उसको स्लो कर देती हैं। ये जो सारी मेडिसिन्स हैं कैल्शियम के मूवमेंट को स्लो कर देती हैं, जिससे जो हमारा हार्ट है उस पर जो ब्लड पंप करने का प्रेशर है वो कम हो जाता है और उसी से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो जिसके लास्ट में डिपिन सफिक्स जुड़ा होगा, जो हमारी ड्रग्स है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होगी, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सफिक्स है वो है गिलिप्टिन, GLIPTIN। देखिए गिलिप्टिन जो है पहले आप एग्जाम्पल इनके देख लीजिए, जैसे सेक्सागिलिप्टिन और सिटागिलिप्टिन, लेनागिलिप्टिन। तो सभी के लास्ट में गिलिप्टिन सफिक्स जुड़ा है। तो जिसके भी लास्ट में गिलिप्टिन सफिक्स जुड़ जाए तो वो जो सारी मेडिसिन्स हैं वो हमारी एंटी डायबिटिक हैं। एंटी डायबिटिक बोले तो यानी कि डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में काम आने वाली हैं, या फिर इनको हम DPP-4 एंजाइम इनहिबिटर ड्रग भी बोलते हैं, जो कि इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं, जिससे हमारा जो इंसुलिन है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हमारी एंटी डायबिटिक है। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो हमारा सफिक्स है वो है साइक्लिन। साइक्लिन देखिए ये जो है हमारी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स होती हैं, यानी कि टॉप क्लास की एंटीबायोटिक्स, जो कि जैसे पहले आप एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन। तो सभी के लास्ट में साइक्लिन सफिक्स जुड़ा है, यानी कि ये हमारी एंटीबायोटिक्स हैं। और एंटीबायोटिक्स आपको पता ही है जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं। तो ये कहाँ पे यूज़ होती हैं, इन द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाए बैक्टीरिया का वहाँ पर, और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, तो इन सभी में ये एज ए एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं। तो जिसके लास्ट में साइक्लिन आ जाए तो वो एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सफिक्स है वो है इरामीन या फिर टैडिन। देखिए या तो इरामीन होगा या फिर टैडिन होगा। पहले आप इनके एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि इरामीन का है ब्रोमफेनिरामीन, क्लोरफेनिरामीन और फेनिरामीन, ये इसके इरामीन वाले हैं। और टैडिन के देख लीजिए, जैसे कि साइप्रोहेपेटाडीन और डेसलोटाडीन, लोराटाडीन, ओलोपेटाडीन। तो इनके लास्ट में देखिए एक के लास्ट में इरामीन आया है, एक के लास्ट में टैडिन आया है। तो अगर ये दोनों सफिक्स आपको जहाँ भी नज़र आए तो वो जो सारी मेडिसिन्स हैं वो हमारी एंटी हिस्टामिन है। एंटी हिस्टामिन बोले तो एंटी एलर्जिक, यानी कि जो एलर्जी को ट्रीट करने के काम आती हैं, वो जो सारी मेडिसिन्स हैं उनका जो सफिक्स होगा वो इरामीन होगा या फिर टैडिन होगा। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सफिक्स है वो है टेरोल। देखिए टेरोल के पहले आप एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि एल्बुटेरोल, फॉर्मोटेरोल, सैल्मेटेरोल और एरफोर्मेटेरोल। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, सभी के लास्ट में टेरोल आया है। तो इनसे एक मेडिसिन का ग्रुप बन गया। और ये जो सारी मेडिसिन्स हैं वो हमारी ब्रोंको डायलेटर होती हैं। ब्रोंको डायलेटर बोले तो देखिए जैसे हमारे लंग्स में ब्रोंकी या फिर ब्रोंक्यूल्स होते हैं तो उनको डायलेट करती हैं, यानी कि इससे डायलेट होने के बाद जो हमारा एयर का फ्लो है लंग्स में वो बढ़ जाता है। यानी कि देखिए सांस में जो सांस लेने में दिक्कतें जो होती है ना, उसको ट्रीट करने के लिए जो सारी मेडिसिन्स यूज होती हैं
वो जो है हमारी उनके लास्ट में टेरॉल सफिक्स जुड़ा होता है। तो ये हमारा है टेरॉल। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रिल, PRIL। तो देखिए प्रिल के पहले आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि बेनाजेप्रिल, कैप्टोप्रिल, इनेलेप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल। तो सभी के लास्ट में प्रिल सफिक्स जुड़ा है। प्रिल देखिए जैसे कि अगर जहाँ भी प्रिल आ जाए तो ये जो है हमारी मेडिसिन वो ACE इनहिबिटर होती हैं। ACE इनहिबिटर ये देखिए एक एंजाइम होता है जो कि अगर इसको हम इनहिबिट कर दे तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। यानी कि ये भी हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में काम आती हैं। और साथ के साथ जैसे हार्ट अटैक वगैरह में भी ये यूज़ होती हैं, और जो भी स्ट्रोक वगैरह होता है उसको भी रोकती हैं। और इसके साथ साथ किडनी के डिसफंक्शन में, यानी कि जब किडनी में कोई प्रॉब्लम वगैरह आ जाती है तो उसमें भी हम इन्हीं मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो प्रिल बोले तो ACE इनहिबिटर, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सफिक्स है वो है डेजोल। देखिए पहले आप एग्जांपल देख लीजिए डेजोल के, एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल और टेनिडाजोल। तो सभी के लास्ट में देखिए डेजोल सफिक्स जुड़ा है। तो इनसे एक मेडिसिन का एक ग्रुप बन गया। और ये जो सारी हमारी मेडिसिन होती हैं वो एंटी वॉर्म होती हैं। एंटी वॉर्म या फिर बोले तो एंटी हेलमिंटिक, यानी कि जो बच्चों के पेट में जो कीड़े वगैरह हो जाते हैं उनको किल करने के लिए, या फिर उनको जो भी प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करने के लिए काम आती हैं। या फिर इसके साथ साथ ये हमारी एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल ड्रग भी होती हैं, ठीक है। डेजोल बोले तो एंटी वॉर्म, जो कि कीड़े वगैरह को दूर करने, जो भी पेट में होते हैं उनको निकालने के लिए या फिर दूर करने के लिए काम आती हैं। और इस वीडियो का हमारा लास्ट जो सफिक्स है वो है एफिल, AFIL। तो ये जो जिसमें भी एफिल होगा, जैसे कि साइल्डेनेफिल, टेडानेफिल, एबनेफिल, वार्डेनेफिल, तो सभी में एफिल आया है। तो इससे एक मेडिसिन का ग्रुप बन गया। तो ये जो सारी मेडिसिन होती हैं वो हमारी PDE 5th इनहिबिटर होती हैं। PDE की फुल फॉर्म है फॉस्फोडाइस्टेरेज। तो ये क्या मतलब कैसी मेडिसिन होती हैं, ये इन द डिसफंक्शनिंग ऑफ इरेक्टाइल, या फिर बोले तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसमें काम आती हैं। इरेक्टाइल बोले तो हिंदी में नपुंसकता, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो उसके डिसफंक्शनिंग में जो भी सारी मेडिसिन यूज होती हैं उनको हम उनके लास्ट में एफिल सफिक्स जोड़ा होता है। तो ये जो थे हमारे 7-8 सफिक्स थे आज की इस वीडियो में, बस यही था। तो कैसी लगी आपको वीडियो, और इसके बाद भी और इसी के पार्ट की वीडियोस आएंगी। तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।